हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू फ्रॉम द फार्माकोलॉजी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमारा केजीएमई का फार्मासिस्ट एग्जाम है, तो मैं टॉप 10 रिपीटेड एमसीक्यू लेके आया हूँ जो कि आपके फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रीवियस 5 ईयर में, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग चॉइस ऑफ एनाफ्लेटिक शॉक इज। ओके, तो क्या ड्रग ऑफ चॉइस होगी जो एनाफ्लेटिक शॉक में दी जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है एट्रोपिन है, आपका एड्रेनालिन है, डोपामीन है एंड नॉन एड्रेनालिन है। ओके, दीज आर द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? एड्रेनालिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एनाफ्लेटिक शॉक। ओके, इज करेक्ट। कहाँ पूछा गया है? ये राजस्थान फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है, ईसीआई 2016 में पूछा गया है, एमफी फार्मेसी 2020 में पूछा गया। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है एड्रेनालिन क्यों इज ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द एनाफ्लेटिक शॉक, बिकॉज एड्रेनालिन एक्ट एज ए अल्फा बीटा रिसेप्टर रिवर्सिंग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस, हाइपोटेंशन एंड एडिमा रैपिडली। ओके, दैट वाई इज ए ड्रग चॉइस ऑफ एनाफ्लेटिक शॉक। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? एड्रेनालिन। ओके, याद रहेगा, जो आपको जितने भी ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो सारी याद कर लेनी है, सिर्फ एक क्वेश्चन को टारगेट करके नहीं चलना है। मेरा टारगेट ये है कि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उस टॉपिक से आपके 100% क्वेश्चन आना है। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस है, जो भी आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है उनको आप रिपीटली याद कर लीजिए, उनसे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग। ओके, तो एवरी स्टूडेंट इज नाउ व्हाट द पैरासीटामोल पॉइजनिंग, एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग। तो आपके ऑप्शन क्या है? एट्रोपिन है, एन एस्टाइलसिस्टीन है, नैलोक्सोन है एंड फ्लूमाजेनिल है। और ये सारा कहाँ पर पूछा गया है? एचपी फार्मासिस्ट में पूछा गया है, और यहाँ पर BFUH फार्मेसी 2080 में पूछा गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एन एसिटाइल सिस्टीन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग। तो ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या हो गया है? एंटीडोट। जितने भी ड्रग्स हैं उनके एंटीडोट क्या होते हैं वो सारे हमें याद करने हैं, उनको रिवीजन करना है। तो यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। 100% चांस है कि एंटीडोट का एक क्वेश्चन आए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस से एक क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? एंटीडोट से क्वेश्चन आ सकता है। हर फार्मासिस्ट एग्जाम में रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस पॉइजनिंग, व्हाट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस सॉक्स, व्हाट द एंटीडोट ऑफ दिस पॉइजनिंग। तो हमको याद करके रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट आंसर आपका एन स्टाइल 16 हो गया, बिकॉज एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया है, इसको रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रग कॉजिंग जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। ओके, तो राइट आंसर क्या ऑप्शन है? डायजापाम है, फेनाटोइन है, कार्माजिपिन है एंड बालप्रेट है। कब पूछा गया ये? रेलवे फार्मेसी 2015 में पूछा गया, और 2025 जो करंट रेलवे आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ वहां पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, एंड डीएसएसबी 2017 में पूछा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फेनाटोइन। फेनाटोइन इज द ड्रग विच आर यूज फॉर द gingival hyperplasia. Reason क्या है? Phenytoin induced fibroblast proliferation leading to gum hypertrophy. This is the explanation related to the gingival hyperplasia में क्यों phenytoin यूज कर रहे हैं. This is the little explanation. Okay. Next question है आपका, viability is the highest by the route. किस रूट से आपकी viability highest होती है? Okay. तो ये तो आपके बी फार्म के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी पता होगा कि viability किस रूट के थ्रू आपकी आई होती है। ऑप्शन क्या क्या है हम चेक कर लेते हैं। ओरल है, आईवी है, आईएम है, रेक्टल है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आईवी रूट के थ्रू। ओके, आईवी रूट के थ्रू क्यों हाई होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? नहीं होता है। इसी रीजन की वजह से यहाँ पर क्या होती है? 100% वाइबिलिटी हो सकती है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन एक भी बन सकता है कि जो भी आईवी के थ्रू इंजेक्शन लेते हैं उसका इंजेक्ट कराने का एंगल कितना होता है, कितने ml लेते हैं, आईएम का कितने एंगल पर इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, डर्मल इंटरडर्मल इंजेक्शन कितने एंगल पर इंजेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो एक टॉपिक है, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ड्रग यूज इन ऑर्गनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। मैंने बोला था पॉइजनिंग से, एंटीडोट से, ड्रग ऑफ चॉइस से हर ईयर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर अगेन पॉइजनिंग से एक क्वेश्चन है, ड्रग यूज इन ऑर्गनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। क्या ऑप्शन है? एट्रोपिन, प्रेलिडॉक्सिन, नेलोक्सेन, प्रोटामीन सल्फेट एंड डेफ्रोक्सामीन। कब पूछा? फार्मासिस्ट एमपी 2018 में पूछा गया, एचपीएसएससी 2022 में पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एट्रोपिन प्रेलिडॉक्सिन। दिस इज द राइट आंसर और रिलेटेड टू द ऑर्गनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ लूप डायरेक्टिक। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया आपका क्लासिफिकेशन से। तो मैं सभी स्टूडेंट से, एस्पिरेंट से कहना चाहूंगा जिनका एग्जाम कल है या अपकमिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हो फार्मासिस्ट एग्जाम की, क्लासिफिकेशन आपको इन हैंड याद होना चाहिए, फिंगर पे आप क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, तभी आप फार्माकोलॉजी को कर पाएंगे, मतलब उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आया है अगेन क्लासिफिकेशन से, तो मैं कहना चाहूंगा जितने भी सारी क्लासिफिकेशन आप याद कर लीजिए, आपकी फिंगर पे याद होना चाहिए, आपको इस ड्रग ये क्लास से बिलोंग करती है, ये ड्रग इस क्लास से बिलोंग करती है, दिस टाइप क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द एग्जांपल ऑफ लूप डायरेक्टिक कब पूछा गया? केरला पीएससी फार्मासिस्ट में पूछा गया, यूपी फार्मेसी 2016 में पूछा गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो? ओके, फ्यूरोसेमाइड इज द करेक्ट आंसर, इज रिलेटेड टू द लूप डायरेक्टिक। ये कहां पर बाइंड करती है? थिक असेंडिंग लिंब पे बाइंड करती है, और क्या रिसेप्टर पे बाइंड करती है? ये ट्रांसपोर्टेट को इनहिबिट करती है। कौन सा ट्रांसपोर्ट? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती है, दैट वाई इज कॉल्ड लूप डायरेक्टिक। इसके लिए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन याद करना है, ये एक और टॉपिक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं आपको क्या क्या कवर करना है, क्या क्या रिवीजन करना है कल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीडोट,
क्लासिफिकेशंस एंड साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। ये 5 चीज आप अगर याद कर लेंगे तो आपके 100% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आप बस केस ऑन स्टडी पे जो क्वेश्चन होंगे उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, उनके चांस अटेम्प्ट करने के काम होंगे, अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप देख रहे हो क्या वेटेज रहता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रग कॉजिंग रेड ऑरेंज यूरिन। ओके, कौन सी ड्रग है जो क्या करती है, साइड इफेक्ट शो करती है रेड ऑरेंज यूरिन। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। कब कब पूछा गया ये, एचजीपीसीआई फार्मेसी 2019 में पूछा गया और एम्स नॉर्सेट 2020 में पूछा है। मैंने फिर बोला आपको क्या क्या याद करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन याद करना है, एंटीडोट याद करने हैं, ड्रग ऑफ चॉइस याद करनी है, साइड इफेक्ट याद करने हैं, एडवर्स इफेक्ट याद करने हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिफाम्पिसिन आर सो द रेड ऑरेंज यूरिन। ओके, बिकॉज दे हैव strong pigment that color tear sweet and urine red orange, so that is called side effect of rifampicin. Okay, next question है आपका नैरो थेरापेटिक इंडेक्स। व्हाट द नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, कौन सी ड्रग्स है जो क्या करती है, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स शो करती है। इंडेक्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इंडेक्स आपका रेशियो ऑफ एमएसडी अपॉन एमईडी, दिस इज द थेरापेटिक इंडेक्स। ओके, कौन सी ड्रग है जो सबसे कम थेरापेटिक इंडेक्स शो करता है, तो आपका क्या ऑप्शन है, पैरासीटामोल, डिजॉक्सिन, मेटफॉर्मिन एंड आइबुप्रोफिन। तो ये कब पूछा गया, डीएसपी फार्मेसी 2020 में पूछा गया है, रिसेंटली आया हुआ है, जेकेएसएसपी 2020 में पूछा गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिजॉक्सिन, because digoxin require carefully monitoring because toxicity अगर near to the therapeutic level। ओके, तो क्या है इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो बहुत लो होता है, दैट वाई ये क्या होता है, बहुत ही केयरफुली मॉनिटरिंग की जाती है जब भी डिजॉक्सिन ड्रग किसी भी पेशेंट को दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अस्थमा अटैक। अगेन मैंने बोला ड्रग ऑफ चॉइस, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, आपके एंटीडोट एंड क्लासिफिकेशंस, ये आपको याद करने हैं भाई, तभी आप क्या कहेंगे 100% जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो राइट क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या है आपके, प्रोटोपियम, साल्ब्यूटामोल, मोंटिलोकास्ट एंड ब्यूडेसोनाइड। ओके, दीज आर द ऑप्शंस विच ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अस्थमा अटैक। कब कब पूछा गया ये, आरआरबी फार्मेसी 2019 में पूछा गया, बिहार एसएचएसबी में 2021 में पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल rapidly relieve bronchospasm, that why is the drug of choice of bronchial asthma। Okay, the next question and last question is drug causing gray baby syndrome। ये तो कितनी बार क्वेश्चन मतलब आया हुआ है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम, आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इनसे रिलेटेड जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं आपकी जो है, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद करने भाई। इससे इजी क्वेश्चन, इससे रिपीटेड क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता, ये मैं मान लो 100% कह सकता हूँ कल के एग्जाम में आने वाले। ओके, तो क्या ऑप्शन आपके, जेंटामिसिन, क्लोरोफेनिकॉल, सिप्रोफ्लेक्सासिन एंड सेपीट्रैक्सोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोफेनिकॉल। द राइट आंसर इज क्लोरोफेनिकॉल। ओके, तो मैं ये यहाँ पर हमारे 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी से कंप्लीट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, रिपीटेड क्वेश्चन ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी टॉपिक से हर फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लाइक क्लासिफिकेशंस, आपका ड्रग ऑफ चॉइस, एडवर्स इफेक्ट, आपका एंटीडोट, पॉइजनिंग एंड आपका एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के क्लासिफिकेशंस। इनमें से क्वेश्चन बनता है 100%, लिख लीजिए आप, और कल क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्लीज रिवाइज कर लीजिए क्लासिफिकेशंस को, ड्रग ऑफ चॉइस को, एडवर्स इफेक्ट को, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। और एक बार मैं सभी जो भी एस्पिरेंट कल एग्जाम देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, और इसी टाइप के कंटेंट के लिए, इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट करने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।